हाय एवरीवन, आई एम करिश्मा। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो। एंड दिस वीडियो, एज बाय द टाइटल यू ऑलरेडी नो, इज अ इंग्लिश स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर अपकमिंग SBIPO and IBPS एग्जामिनेशंस एंड वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियोज ऑन द चैनल। आपके SBIPO और IBPS के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अक्टूबर में कंडक्ट होंगे, तो आपके पास अभी 3-4 महीने हैं ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा लेकर जा सको। और उसी के लिए मैंने सोचा कि आपके लिए वीडियो बनाई जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश में अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड जो एक नोशन बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए बना हुआ है कि वहाँ इंग्लिश बहुत ज़्यादा मुश्किल पूछी जाती है, तो उसके अराउंड हम बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ये वीडियो होने वाली है। जिन लोगों की इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि आपको क्या क्या सोर्सेज फॉलो करने हैं, किस तरह से आपको इंग्लिश शुरुआत करनी है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है। जिनकी इंग्लिश उनको लगता है कि मॉडरेट है, उनके लिए भी एक प्लान है, और जिनको ऐसा लगता है कि उनकी इंग्लिश अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है और फिर भी मार्क्स नहीं आते, तो उनके लिए भी प्लान है। एंड आई कैन अश्योर यू दैट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी वीडियोज दैट यू हैव वॉच्ड, एंड इफ यू वॉच इट टिल द एंड, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू विद योर इंग्लिश सेक्शन। जब भी हम इंग्लिश के बारे में सुनते हैं और स्पेसिफिकली बैंकिंग की इंग्लिश के बारे में सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में आता है कि बहुत हाई फाई इंग्लिश होनी चाहिए, हमारी बहुत हाई फाई ग्रामर आनी चाहिए, बहुत बड़े बड़े वर्ड्स आने चाहिए, वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन हर एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है। ये SSC नहीं है कि यहाँ पर आपको ग्रामर ज़्यादा पूछी जाएगी। अगर आप बैंकिंग की इंग्लिश को समझेंगे तो ये कॉम्प्रीहेंशन ज़्यादा डिमांड करती है। तो अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, आपको टेंसेस की कोई नॉलेज नहीं है, ग्रामर आपने कभी नहीं पढ़ा है, रीडिंग आप अगर नहीं करते और आपको इंग्लिश समझ नहीं आती है जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको बिल्कुल बिगिनर स्ट्रैटेजी क्या होगी, आपको शुरुआत कैसे करनी है। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इंग्लिश अच्छी खासी पढ़ी हुई है लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो आपको क्या क्या सोर्सेज होने चाहिए ताकि आपको वहाँ से प्रैक्टिस करनी है। एंड जब भी हम इंग्लिश की बात सुनते हैं, हम मोस्टली इस तरह की स्ट्रैटेजी सुनते हैं, एंड मैंने भी ये चीज़ की है और शायद आपने भी एज अ बिगिनर ये चीज़ की होगी। न्यूज़पेपर लगवा लेते हैं, और न्यूज़पेपर भी कौन सा, हिंदू, और उसमें भी हम एडिटोरियल पढ़ना शुरू करते हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे लोगों को नहीं समझ में आता है। वो न्यूज़पेपर से हम शुरुआत कर देते हैं, और फिर जब हमें चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद भी जब कुछ डिफरेंस नहीं पड़ता है, ना तो मार्क्स बढ़ते हैं, इनफैक्ट डिमोटिवेशन और ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि हम डिमोरलाइज हो रहे हैं, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहता, और धीरे धीरे मार्क्स और ज़्यादा खराब जाते हैं। और इस तरह से इसी स्ट्रैटेजी की वजह से लोग अपने 1 साल 2 साल बर्बाद कर देते हैं, और फिर भी मार्क्स पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। ये बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी है। जो भी आपको ऐसा कहता है ना कि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आपको बोलूँगी पढ़ना ज़रूरी है, रीडिंग करनी ज़रूरी है, न्यूज़पेपर पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। किसी भी चीज़ की रीडिंग, उससे आपका कॉम्प्रीहेंशन स्ट्रांग होता है, और वही हमें इस एग्जामिनेशन में करना होता है। जब मैंने अपना पहला मॉक दिया था तो शायद 7 या 8 मार्क्स आए थे, ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे कितना भी कोशिश कर ली 3 महीने तक, वो बढ़ के सिर्फ 15 ही होते थे, और 15 से ऊपर कभी नहीं जाते थे। एंड मेन्स के एग्जामिनेशन में, जहाँ मेरे जो और फ्रेंड्स थे जिनकी स्पोकन इंग्लिश मुझसे बहुत ज़्यादा खराब थी, वो 30+ लेकर आ रहे हैं, और मैं 17 भी क्रॉस नहीं कर पा रही थी मेन्स के एग्जामिनेशन में। एंड विद इन 6 मंथ्स में मैंने ना सिर्फ 25+ बहुत सारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में, इनफैक्ट 30 आउट ऑफ 30 भी मैंने बहुत सारे एग्जामिनेशंस में स्कोर किया, एंड 30+ 35+ मेंस में भी मैं अपना स्कोर लेकर गई। सो ये सब कैसे किया मैंने? ये एक स्ट्रैटेजी से किया, जो मैं स्ट्रैटेजी आज आपको बताने वाली हूँ। तो ये स्ट्रैटेजी मैं एकदम प्लेटर पे आपको सर्व करके देने वाली हूँ, बट आपको मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप कंसिस्टेंटली इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे। ओवरनाइट कुछ भी नहीं होने वाला है, आपको कम से कम 3 महीने ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, और आपके मार्क्स ड्रास्टिकली चेंज होंगे। जहां पर आप 7 8 9 नंबर नहीं ले पा रहे हो, वहां पर आप 15 20 25+ मार्क्स तक जाने वाले हो। ये मेरी गारंटी है अगर आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो की। अब मैंने तो आपको बोल दिया कि 3 महीने में आपके मार्क्स यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, बहुत स्ट्रैटेजी फायदा करने वाली है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? उसके लिए होते हैं मॉक टेस्ट, वो आपको ट्रैक करना है। तो आज मैं एक मॉक टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप आज ही ये मॉक टेस्ट लगाओगे, और अपना मार्क्स आपके जो भी आएंगे, आपका स्कोर इंग्लिश के अंदर, आप कहीं नोट डाउन करके रखोगे। और 3 महीने बाद फिर आपको देखना है कि धीरे धीरे वो आपका स्कोर किस तरह से बढ़ता है, और लास्ट में 3 महीने बाद आपका स्कोर में कितना डिफरेंस है। ये जब तक आप ट्रैक नहीं करोगे, तब तक आपको अपनी परफॉर्मेंस पता नहीं चलेगी कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी बढ़ी है। तो जो मॉक टेस्ट मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वो मॉक टेस्ट आपको आज ही अटेम्प्ट करना है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, दोनों टेलीग्राम ग्रुप्स का, प्रैक्टिस का एज वेल एज मेन टेलीग्राम ग्रुप का, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, आपको आईडी मेरी यहाँ कहीं दिख रही होगी। एंड अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। अगर ये चीजें कर ली हैं तो आपकी इंग्लिश का डर दूर करते हैं। चलो स्ट्रैटेजी की तरफ चलते हैं। 3 तरह के एस्पिरेंट्स हैं हमारे पास। एक है वो जो कि इंग्लिश के अंदर काफ़ी वीक हैं, ठीक है, दूसरे जिनकी इंग्लिश उनके हिसाब से मॉडरेट है, एंड तीसरे जिनको ऐसा लगता है कि इंग्लिश उनकी स्ट्रॉन्ग है बट मार्क्स वो इतना अचीव नहीं कर पा रहे हैं। वो 3 स्टूडेंट्स हैं। सो इन तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स को हम बाइफरकेट कर लेते हैं,
और सबसे पहले हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स को जिनको ऐसा लगता है कि उनकी जो इंग्लिश है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो उनको क्या क्या करने की ज़रूरत है मैं उनको बता देती हूँ। आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, आपको ग्रामर बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी ग्रामर की आइडिया है आपको। तो आपको यहाँ पर एक तो रीडिंग करनी है। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, उससे आपका कॉम्प्रिहेंशन डेवलप होगा। एंड दूसरी चीज़, आपको ग्रामर की अगर समझ है, फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि एक बार सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ऐसा चैप्टर है कि आप वो ज़रूर पढ़ लेना। एंड दूसरा, अगर आपको टेंसेस की अच्छी खासी समझ है तो ठीक है, अदरवाइज टेंसेस एक ऐसा टॉपिक है जो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा जो काम करना है, आपको करना है प्रैक्टिस पर। तो आपको मॉक टेस्ट देने हैं बहुत सारे, और अगर आपकी रीडिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है तो कुछ टाइम बाद आपको स्विच कर लेना है आपकी एडिटोरियल पर। अब क्या एडिटोरियल पढ़ना ज़रूरी है? एडिटोरियल पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और अगर आप एडिटोरियल पढ़ने की आदत बना लेते हो, तो जब आप आरसीज पढ़ोगे एग्जामिनेशन में, मेंस के एग्जामिनेशन में जाकर, तब आपको मेंस में बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि जो फाइनेंशियल आरसीज आते हैं मेंस एग्जामिनेशन में, कई बार होता है वो ऐसे के ऐसे ही उन न्यूज़पेपर्स में से उठकर आ जाते हैं, और अगर उन न्यूज़पेपर में से भी नहीं है तो आपने अगर पढ़े हुए हैं तो आप बहुत जल्दी उनको कॉम्प्रीहेंड कर लोगे। इसीलिए आपकी मेंस की प्रिपरेशन यहाँ से हो जाएगी जो आरसीज आते हैं, और मेंस के अंदर कम से कम 3 से 4 से 5 आरसीज आपको देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए आप यहाँ से एडिटोरियल पे स्विच कर सकते हो कुछ टाइम बाद। आप करीबन 1 महीना नॉर्मल रीडिंग करो और 1 महीने के बाद अपने एडिटोरियल पर स्विच कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दूसरा, आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, चाहे आप कितना भी समझते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग हैं इंग्लिश के अंदर। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर आपको एक बार ज़रूर पढ़ना है। अब आपको ये पढ़ना कहाँ से है? अगर आपको पीडीएफ के थ्रू पढ़ना है तो पीडीएफ मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है अपने टेलीग्राम चैनल पर। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडीग्राम बाय करिश्मा सिंह। आप वहाँ से ये पीडीएफ ले सकते हो, जिसमें आपको हैंड रिटन पीडीएफ भी मैंने दी है, नॉर्मल पीडीएफ भी दी है, ठीक है। अगर आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर आपको वीडियो के थ्रू पढ़ने हैं तो आप वीडियो में सर्च करोगे यूट्यूब पर 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश बाय निमिषा मैम, और एक पूरी एक वीडियो आपको मिल जाएगी जिसमें कि आपको सारे रूल्स मिल जाएंगे। उस एक वीडियो को आप हर दिन 2-2 3-3 रूल्स करके समझ सकते हो, एंड उन रूल्स को आपको रिवाइज करते रहना है ओवर द टाइम, ठीक है। आपको 5 से 10 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस करने हैं रोज़, एंड जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होगे तो यहाँ पर आपको आरसीज मिल जाएगा। एंड आपकी प्रैक्टिस सेक्शनल टेस्ट के थ्रू बहुत ज़्यादा होगी। आपकी प्रैक्टिस अड्डा की जो क्विजेज आती हैं, डेली क्विज, उससे होगी। एंड मिनी मॉक, आपका जो प्रैक्टिस मॉक का है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपको डेली करने हैं, ठीक है। ये आपका एक भी दिन नहीं रुकना चाहिए। ये अगर आपने डेली किया, एंड आपकी जो डेली प्रैक्टिस छोटी मोटी इन्हीं सब चीज़ों पे डिपेंड करेगी, ये आपकी डिपेंड करेगी इसके ऊपर जो आप सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं, अड्डा का ये दे रहे हैं, आप एरर डिटेक्शन कर रहे हैं, आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, इस पर आपकी डेली प्रैक्टिस डिपेंड करेगी। अगर आप डेली प्रैक्टिस इस तरह से करते रहे तो आपको और कुछ इंग्लिश के अंदर करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये आपकी हो गई पूरी इंग्लिश की बात उन लोगों के लिए जिनकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है। अब उन पर आते हैं जिनकी इंग्लिश मॉडरेट है। आपके लिए क्या चीज़ें सेम रहेंगी? सबसे पहली चीज़ तो आपके लिए रीडिंग सेम रहेगा। आपको रीडिंग करनी है एंड आपको बिल्कुल भी एडिटोरियल नहीं पढ़ना है, ठीक है। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक रीडिंग करनी है। जो भी आपको पसंद है, आपको कोई आर्टिकल्स पसंद हैं जो स्पेसिफिकली न्यूज़पेपर में आते हैं, वो पढ़ सकते हैं। आपको कोई ब्लॉग पढ़ना पसंद है, आप वो ब्लॉग पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको चिल्ड्रंस बुक्स पढ़ना पसंद है, आप वो बुक्स पढ़ सकते हैं। जो भी कुछ आपको बुक्स पढ़नी पसंद है, अगर आप चाहते हैं कि कुछ बुक्स की पीडीएफ्स आपको मैं प्रोवाइड करूं, तो मैं मेरे टेलीग्राम पर ये प्रोवाइड कर दूंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको सारा मटेरियल मिलता रहेगा, ठीक है। रीडिंग आपकी कॉमन रही। उसके बाद आपके 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, ये आपके कॉमन रहेंगे, और ये आपको करीबन 2 से 3 बार रिवाइज करने हैं इस पूरे 4 महीने के टेन्योर में, ठीक है। आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर करना है एंड आपको एरर डिटेक्शंस करने हैं डेली। आप उस कितने भी एरर डिटेक्शन कर सकते हैं, आप मान लीजिए कि एक क्लास आपको डेली करनी है, तो ये तो आपका सिमिलर रहेगा, ठीक है। अब आपके लिए चेंज क्या होगा? आपके लिए चेंज होगा ग्रामर। ग्रामर के मैं आपको यहाँ पर टॉपिक्स लिख रही हूँ, ये वाले टॉपिक्स आपको ग्रामर के अंदर करने ही करने हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आपको करना है, आपको नाउन्स एंड प्रोनाउंस करना है, आपको एडजेक्टिव्स एंड प्रपोजिशंस करना है, ठीक है।
आपको टेंसेस करने हैं एंड टेंसेस सबसे ज़्यादा अच्छे से करने हैं। कम से कम इसकी आपको 4-5 क्लासेस मिलेंगी। इस तरह से पूरा टेंस का एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है, ये आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। एंड 5वां आपका टॉपिक है वर्ब एंड एडवर्ब। ये 5 टॉपिक्स आप यहाँ से करिए ग्रामर के, एंड इन ग्रामर के टॉपिक्स को आपको कम से कम एग्जामिनेशन तक 2 बार रिवाइज कर। उसके बाद जब आप ये ग्रामर कर लेंगे तो आपने क्या करना है, आपको ये ग्रामर के मिक्स्ड क्वेश्चंस जो हैं प्रैक्टिस करने हैं। ये मिक्स्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद आपको डेली आरसी सॉल्व करना है एक, ठीक है। आपको अड्डा की क्विज देनी है रोज़, आपको मिनी मॉक देना है, आपको हफ्ते में 3 बार सेक्शनल टेस्ट देने हैं, और आपको जो इंग्लिश की क्लासेस होती हैं, मान लीजिए कि कोई मेंस की क्लास है तो आपको कोशिश करनी है कि हफ्ते में 2 क्लासेस आप मेंस की लगा लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी पूरी ये चीज़ें आपको करनी है। एंड अभी शुरुआत में आप ऐसा सोचेंगे कि ये एकदम से कैसे होगा, तो शुरुआत में एकदम से कुछ नहीं होता है। आपको अपनी इंग्लिश के अंदर कम से कम 1.5 से 2 घंटे आपको देने हैं। अगर आपका इंग्लिश वीक है ना, तो आपको सबसे पहली बात तो 2 घंटे मिनिमम और करीब 3 घंटे तक भी आप अपनी इंग्लिश को दे सकते हो। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। आप इंग्लिश के वेटेज के अगर बारे में बात करते हैं, इंग्लिश 70% से भी ज़्यादा वेटेज हमारे एग्जामिनेशन में रखता है। इनफैक्ट 70% नहीं, 75% एंड मोर रखता है, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो आपका पूरा इंग्लिश का सेक्शन, आपके रीजनिंग में जो क्रिटिकल रीजनिंग आ रहा है वो कंप्लीटली इंग्लिश में आता है और वो कॉम्प्रीहेंड करना पड़ता है, तभी आप कर सकते हैं। आपका क्वांट के अंदर जो बड़ी लॉजिकल डीआईज आती हैं वो इंग्लिश में ही है, आपको कॉम्प्रीहेंड करनी है अच्छे से। डिस्क्रिप्टिव सेक्शन आपका, तो ये पूरी चीज़ें मिला के अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपका कॉम्प्रीहेंशन अच्छा है, तो आपको बहुत ईजिली यहाँ पर हेल्प हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो इसीलिए आप 2 से 3 घंटे अगर दे रहे हो तो वो चीज़ कुछ भी आपका नुकसान नहीं है, इनफैक्ट आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। एंड शुरुआत के महीनों में ऐसा होगा कि आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। मैं आपको लेकर चलती हूँ कि 3 महीने आप अगर स्टूडेंट वीक है इंग्लिश के अंदर, तो 3 महीने आपको लगेंगे इस तरह से अपनी इंग्लिश सही एवरेज पर लाने के लिए। जब आप वीक से मॉडरेट पर आ जाएंगे एंड मॉडरेट से आप स्ट्रॉन्ग पर आ जाएंगे, तो आपको सेम तरह से अपना स्केड्यूल जो है वो चेंज कर देना है। लेकिन अभी अगर आप वीक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए क्या चीज़ एक्स्ट्रा यहाँ पर होने वाली है, सबसे पहले तो ग्रामर, आपको ग्रामर करना है। रीडिंग आप मान लीजिए कि अभी शुरू नहीं भी कर रहे हैं तो पहले आप ग्रामर करिए, क्योंकि सबसे पहले, और ग्रामर में आपको टॉपिक कौन सा उठाएंगे, सबसे पहले आप उठाएंगे टेंसेस। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है तो आपको टेंसेस पकड़ना है। टेंसेस आपकी बेसिक है, शुरुआत है आपकी। टेंसेस क्या होते हैं, आपका प्रेजेंट टेंस क्या है, आप कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है आपका, और आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है। इस तरह से आप पूरा टेंस समझेंगे, आप पूरे टेंस की क्लासेस देखेंगे। उसके बाद आप नाउन्स एंड फिर आप प्रोनाउंस पढ़ेंगे। उसके बाद आप वर्ब पढ़ेंगे, ठीक है, एडवर्ब पढ़ेंगे। इस तरह से धीरे धीरे करके आपका सेक्शन कंप्लीट होगा। एंड जब आप एक बार पूरी की पूरी अपनी ग्रामर कंप्लीट कर लेंगे, मान लीजिए आपने एक टॉपिक कंप्लीट किया, अब जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट होता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस करेंगे। फिर आप दूसरे सेक्शन पर जाएंगे, फिर आप दूसरे टॉपिक पर जाएंगे, एंड जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा आप इसकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जब आप पूरी, मान लीजिए आप जितनी भी ग्रामर है आपकी, जब आपकी वो ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको इनके मिक्स्ड क्वेश्चंस करने, और आपको ये ग्रामर 3 बार रिवाइज करनी है अपने एग्जामिनेशन से पहले। और आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस तो करते रहना है, साथ में आपको जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं वो करने हैं। एंड आपकी प्रैक्टिस एक भी दिन के लिए बंद नहीं होगी, आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। एंड अभी शुरुआत में आप 1 स्टेप एट अ टाइम लेंगे। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने बताया यहाँ पर कि आपको डेली प्रैक्टिस अड्डा की क्विज से करनी है, मॉक से करनी है। मैं आपको नहीं बताऊंगी अभी यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको चाहती हूँ कि आप 1 स्टेप एट अ टाइम लें। पहले आपने टेंसेस पढ़ा तो टेंसेस के बारे में सब कुछ जान लीजिए, फिर आप ये जान लीजिए नाउन प्रोनाउन। जब आपकी पूरी ग्रामर हो गई तो सिर्फ ग्रामर के आप टॉपिक टेस्ट दीजिए, सिर्फ ग्रामर के मिक्स्ड क्वेश्चंस के टेस्ट दीजिए, ठीक है। साथ साथ आपका क्या चलेगा, अब जब आपने एक बार ग्रामर कर ली तब आप रीडिंग शुरू कर देंगे यहाँ पर। और रीडिंग में भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है कोई बुक पढ़नी है, आपको जो भी रीडिंग करनी है एज सिंपल एज आपको अपने भाई बहन छोटे उनकी बुक पढ़ना शुरू करनी है। 5th 6th स्टैंडर्ड की इंग्लिश की बुक उठाइए एंड वो बुक्स से वहाँ से रीडिंग करना शुरू करिए। जो चीज़ नहीं समझ में आती है तुरंत उसका मीनिंग सर्च करिए और पेंसिल अपने पास रखिए और उस पेंसिल से उस मीनिंग वर्ड का मीनिंग लिखते रहिए, ठीक है। कोशिश करिए कि जो भी वीडियोस आप देखते हैं यूट्यूब पर, जो भी कंटेंट आप कंज्यूम करते हैं, वो सब कुछ आपका किस चीज़ में हो, इंग्लिश में हो। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जितना ज़्यादा इंग्लिश आप सुनेंगे
वो उससे भी आपको फ़ायदा होगा, जितना ज़्यादा इंग्लिश आप पढ़ेंगे उससे भी आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जब मान लीजिए कि आपका कंप्लीट हो चुका है पूरा सिलेबस, तो उसके बाद आपका आएगा क्विज़ देने का टाइम। अब आप क्विज़ देना शुरू करेंगे, जो आपकी डेली क्विज़ेज़ आती हैं, जो मैंने आपको बताया कि आपकी अड्डा पर आती हैं और प्रैक्टिस मॉक पर आपके मिनी मॉक्स आते हैं। तो वो आपको मिनी मॉक्स देने हैं एंड क्विज़ेज़ देना शुरुआत करनी है। स्टार्टिंग में नंबर कम आएँगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पार्ट आता है आपका एनालिसिस का। आपको उनको प्रॉपर्ली एनालाइज़ करना है एंड आपको देखना है कि वो किस तरह से आपको, क्या चीज़ें आपकी गलत हो रही हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई एरर डिटेक्शन थी जो आपने पहले पढ़ा हुआ था लेकिन वो चीज़ गलत हुई है, उसको दोबारा जाकर हमें रिवाइज़ करना है, ठीक है? उसके बाद आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर शुरू करना है, लेकिन ये सिर्फ आप तभी करेंगे जब आपकी ग्रामर पहले पूरी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर शुरू करेंगे और साथ साथ आप शुरू कर देंगे अपनी रीडिंग। ये आपका ग्रामर के बाद आएगा। जब आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर भी साथ साथ कर रहे हैं, आपका ग्रामर 2 बार रिवाइज हो चुका है कम से कम, तो आप क्या शुरू करेंगे, आप सेक्शनल टेस्ट देना शुरू करेंगे अब। और आप कोशिश करेंगे कि हफ्ते में 2 से 3 सेक्शनल टेस्ट आप दे रहे हैं। और जब आपको लगे कि आपका 2 बार ग्रामर रिवाइज हो चुका है, आपको समझ आने लगे हैं क्वेश्चंस पढ़ने, समझ आने लगी है क्वेश्चंस करने, तो आपको डेली प्रैक्टिस शुरू करनी है पीडीएफ्स के थ्रू, जिसमें आपके आरसीज आएंगे, जिसमें आपके एरर डिटेक्शंस होंगे, क्लॉज टेस्ट होंगे। आपको बेसिकली टॉपिक वाइज करना है, तो आप क्लोज टेस्ट वहाँ से करेंगे, फिलर्स करेंगे, वर्ड स्वैप करेंगे। इस तरह से आप एक एक टॉपिक को उठाकर प्रैक्टिस करेंगे पीडीएफ्स के थ्रू, जो आपको मेरे टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगी एंड यूट्यूब क्लासेस के थ्रू भी। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद से नहीं कर पाते स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में आपको क्लासेस की हेल्प लेनी पड़ेगी, टीचर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। बहुत सारे टीचर्स हैं, जैसे आप निमिषा मैम को देखेंगे, तरुण ग्रोवर सर हैं, उनको देख सकते हैं, ठीक है। अड्डा 24/7 पे टीचर्स हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी एक टीचर की क्लासेस लेकर वहाँ से उन क्लासेस को करेंगे पहले, और उसके बाद फिर आप अपने मिनी मॉक्स अटेम्प्ट करेंगे। तो इस तरह से आपकी ओवरऑल जो प्रिपरेशन है वो बहुत सॉलिड हो जाएगी। आपकी फाउंडेशन जो है वो यहाँ से सॉलिड हो चुकी होगी, एंड जब आपकी फाउंडेशन सॉलिड है तो जितने भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करने जाएंगे वो क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाएंगे। और जब ये सब कुछ चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी, तब आपको क्या करना है, धीरे धीरे करके अपना टाइम रिड्यूस करना है। आपको भी अब ज़्यादा रीडिंग पर फोकस ज़्यादा करना है एंड प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अल्टीमेटली जब आपका बेसिक स्ट्रांग हो चुका है, आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो चुकी है, तो आपको फिर उसी चीज़ पर नहीं अटके रहना है। आपको बेसिकली तो यही पता है ना कि प्रैक्टिस एंड रीडिंग इज गोइंग टू सेल यू थ्रू द एग्जामिनेशन। तो आपको अपना टाइम भी रिड्यूस करना है, धीरे धीरे ये करना है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो चाहे वीक हैं, मॉडरेट हैं और जो ऑलरेडी स्ट्रांग है इंग्लिश के अंदर, उन तीनों को अपना टाइम जो है वो 1 घंटे पर ही लेकर आना है। एंड उनका मोटिव भी यही होना चाहिए कि हमें रीडिंग एंड प्रैक्टिस पर ही रिलाई करना है कंप्लीट। और एक बार जब आपका ये हो जाएगा, उसके बाद आपको करना है मेंस शुरू। मेंस के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक तो क्लासेस जो यूट्यूब पर टीचर्स की बहुत सारी अवेलेबल हैं, आपको वो करना है। दूसरा मॉक टेस्ट इंग्लिश के लिए, एंड तीसरा रीडिंग। और रीडिंग भी वो वाली रीडिंग जो कि थोड़े हाई लेवल के आरसीज हैं, वो आप पढ़ रहे हैं, वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, एडिटोरियल्स पढ़ रहे हैं, वो सॉल्व कर रहे हैं, एंड जो पीडीएफ्स हैं क्वेश्चंस की प्रीवियस ईयर। अगर इतनी चीज़ें आप मेंस के लिए कर लेंगे तो मेंस आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपका प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स आने लग गए तो आपको मेंस में भी अच्छे मार्क्स आने लग जाएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ उसके बाद प्रैक्टिस ही करनी है, आपके बेसिक्स तो स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। सो ये पूरा का पूरा स्केड्यूल आप एक बार ट्राई कर देखिए। आप वीक से मॉडरेट में पहुंच जाएंगे, मॉडरेट से आप स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट में पहुंच जाएंगे, और उसके बाद आपकी इंग्लिश में मार्क्स विद इन 3 मंथ्स बहुत ज़्यादा स्कोर आपका अच्छा हो जाएगा। अभी फर्स्ट जैसे मैंने आपको बताया था कि स्कोर पहले आप अपना नोट करेंगे कहीं, वो नोट करने के बाद जब आप देखेंगे कि आज जो आपका स्कोर आया है 3 महीने बाद आप वहाँ से कितने आगे पहुँच चुके हो, तो आपको भी मोटिवेशन आएगा। और उस वक्त आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताना कि आपका स्कोर अब क्या आ रहा है और कितना फ़ायदा हुआ आपको इस स्ट्रैटेजी वीडियो का। और एक वोकैब वाला पोर्शन रह गया, जो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि वोकैब कहाँ से करें। जब आप रीडिंग कर रहे होगे ना, तो वहाँ पर जो आपको वर्ड्स मिलते हैं उन वर्ड्स को कहीं नोट डाउन करो। अब वोकैब आपकी आती कैसी है इंग्लिश में, जो मेंस एग्जामिनेशन है या फिर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है आपका बैंकिंग का, उसके अंदर आपको वोकैब का मीनिंग ऐसे नहीं पूछा जाता। उसमें आपको बोलता है कि जो सेंटेंस में आपको वोकैब दे रखी है ना, उसके थ्रू बताओ कि इसका क्या सुटेबल, इसका सिनोनियम या एंटोनियम हो सकता है। तो आपको
एक्चुअली कॉम्प्रीहेंशन ज़्यादा समझना है रादर देन आपको उसका मीनिंग समझने के। आपको ये पता होना चाहिए कि हर वर्ड जब कहीं किसी सेंटेंस में यूज़ होता है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, और वो उस पर्टिकुलर सेंटेंस में उस वर्ड का क्या मीनिंग आ रहा है, तो वो आपको रीडिंग से बहुत ज़्यादा आने लग जाएगा। और फिर भी आपको वोकैब अगर करनी है तो आप जब भी रीडिंग कर रहे हो तो जो जो वर्ड्स आपको मिलते हैं उन वर्ड्स को आपको लिखते रहना है किसी नोटबुक में, ठीक है। और कोशिश करनी है कि उन वर्ड्स को आप पहले तो डेली, उसके बाद वीकली उन वर्ड्स को आप देखते रहो, याद करते रहो, पढ़ते रहो। एंड सिमिलरली धीरे धीरे करके आपके पास एक काफ़ी अच्छी वोकैब की लाइब्रेरी क्रिएट हो जाएगी, जिसमें से और ज़्यादा आपके पास कुछ नहीं आएगा। जो भी आप मॉक टेस्ट में वर्ड्स पढ़ रहे हैं उनको कहीं नोट डाउन करते रहिए और उन्हीं को बस रिवाइज करते रहिए। धीरे धीरे क्या होगा कि वो वर्ड्स जो है रिपीट होते शुरू हो जाएंगे, और एक बार जब वो वर्ड्स रिपीट होना शुरू होंगे तो आपको खुद ही खुद उनके सिनोनियम्स एंड उनके एंटोनियम्स आपको याद होने शुरू हो जाएंगे। सिर्फ इतना करिए वोकैब के लिए। वोकैब के लिए ना तो आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत है, ना एक्स्ट्रा आपको कुछ करने की ज़रूरत है वोकैब के लिए। अभी सिर्फ इतना करिए, और अगर आपको लगेगा कि वोकैब के लिए और कुछ करना ज़रूरी है तो मैंने बहुत सारी आपको वीडियोस यूट्यूब पर प्रोवाइड की हुई हैं 1 मिनट की शॉर्ट के थ्रू, जिसमें आपको वोकैब की मैंने ट्रिक बताई है कैसे याद करना है। वो वाली कुछ 10-15 वीडियोज़ हैं, वो देख लीजिए फॉर स्टार्टर्स। और अगर आपको उनसे हेल्प होगी तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं और इस तरह की और वीडियोज़ डाल दूंगी। सो ये आपके वोकैब के लिए इनफ रहेगा। वोकैब वैसे भी 1 या 2 नंबर की पूछी जाती है, अगर आपने उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं भी किया तो भी चल जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि जो आपकी स्ट्रैटेजी मैंने बताई है ऑलरेडी, जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए उस पर ज़्यादा ध्यान दें। अब रीडिंग के लिए आप पढ़िए द एल्केमिस्ट, एंड दूसरी बुक मैं आपको बताऊंगी साइकोलॉजी ऑफ मनी, आप पढ़िए। और इन दोनों बुक्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप लिंक से जाकर वहाँ पर इस बुक्स की पीडीएफ्स को लीजिए, वहाँ पे डाउनलोड करिए, और हर दिन सिर्फ आप 5 पेजेस पढ़िए। 5 पेज से ज़्यादा पढ़ने की आपको इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर हम दूसरे सेक्शन पर आते हैं, दूसरा सेक्शन हमारा है ग्रामर। एंड ग्रामर में आपको क्या करना है, एक आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ना है। अब 120 रूल्स ऑफ ग्रामर आप कहाँ से पढ़ेंगे, मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर रही हूँ। इस पीडीएफ के थ्रू आप टेलीग्राम पे, इसी सेम टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडीग्राम बाय करिश्मा सिंह, और आपको वहाँ पर ना सिर्फ इंग्लिश की वीडियोस और ना सिर्फ इंग्लिश की पीडीएफ्स, आपको बहुत सारी पीडीएफ्स प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगी। तो आपको वो लेनी है। मैं ये पीडीएफ आपके साथ 120 रूल्स की शेयर कर दी है। प्रैक्टिस आपको सबसे पहले तो मॉक टेस्ट के थ्रू ही करनी होती है। मॉक टेस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आपको करनी है। एरर डिटेक्शन की क्लासेस आप डेली 5 एरर डिटेक्शंस कर लीजिए। कोई भी क्लास देख के निमिषा मैम को आप फॉलो कर लीजिए, निमिषा मैम की क्लासेस देख लीजिए। अगर नई नहीं है तो पुरानी बहुत सारी क्लासेस उनके यूट्यूब पर हैं, वो वाली सारी क्लासेस देख लीजिए, आपकी सारी चीज़ें एकदम सॉर्ट हो जाएंगी। सो ये यहाँ से आपको इस तरह से टॉपिक वाइज एंड आपको मिक्स प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ये इतनी प्रैक्टिस करते हो, ये चीज़ें समझ लेते हो कि ये चीज़ें हैं इंग्लिश में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सो ये थी आपकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी वीडियो। आप इसको फॉलो करो। अगर आप वीक हो, अपनी कैटेगराइजेशन के हिसाब से इसको फॉलो करो, और फिर मुझे ज़रूर बताना कि आपका स्कोर किस तरह से धीरे धीरे डेफिनेटली इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट कर दो। किसी और वीडियो के बारे में बात करना चाहते हो, किसी और टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हो जिससे मैं आप चाहते हो वीडियो बनाऊँ, कमेंट कर दो। एंड आई विल सी यू ऑल वेरी वेरी सून। टिल देन ध्यान रखो अपना, पढ़ते रहो, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। चलो बाय बाय।